अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉट ट्रेडिंग में आपने अपने फंड को कैसे मैनेज करना है। बहुत से लोग स्पॉट ट्रेडिंग में स्टक हो जाते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट में। अब वो स्टक होना किसी भी सिग्नल का गलत होना या एनालिसिस का गलत होना नहीं होता, बल्कि आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट को ना करना वो होता है। आप जब तक अपने फंड को मैनेज करके नहीं चलेंगे तब तक आप अपना लॉस ही करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी डीसीए क्या होता है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि डीसीए क्या होता है, और अगर पता है ये नहीं पता कि डीसीए करते कैसे हैं, कितने टाइम के बाद आपने डीसीए करना होता है और अपने उस प्रोजेक्ट में से सेफली आपने वहां से एग्जिट होना होता है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में स्टक हो जाते हैं लाइक स्पॉट ट्रेडिंग में, तो उसमें आप फंड को मैनेज करना भूल जाते हैं या फंड को मैनेज करके नहीं चलते तो फंड भी स्टक रहता है और आपका फंड स्टक हो जाता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपने उसमें से कैसे निकलना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, डिटेल के साथ बताऊंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को सेव कर ले क्योंकि इस मेथड के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ उस तरीके से आप अपने फंड को इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत नेसेसरी है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो आप लॉस कर बैठेंगे। समटाइम अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में अगर एंट्री ली है और उसमें भी आप स्टक हो जाते हैं तो वो जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो टाइम लेगा, मे बी वो अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो जल्दी आपके उस एंट्री लेवल तक आ जाए और आप अपने उस एंट्री लेवल से अपने फंड को इजीली से रिकवर कर सके। बट सब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इतना जल्दी अपने उस एंट्री लेवल तक नहीं आते जहां पर आपने बाइंग की होती है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स में से कैसे आपने निकलना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करना है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपके पास फंड बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप $100 के साथ है, $200 है, $500 है, $1000 है, जितना भी फंड हो उन सब के लिए रिस्क मैनेजमेंट नेसेसरी है। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए फंड का होना भी बहुत जरूरी है। बट मैं उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जिनके पास फंड कम होता है। मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि रियलिटी में फंड जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका फंड नहीं है तो आप $100 के साथ भी आपने कैसे इसको मैनेज करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेथड बताऊंगी वो $100 के साथ स्टार्ट लूंगी, उसको परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगी। अगर आपके पास फंड 1000 है, आपके पास फंड 10,000 है, वट एवर आपके पास जितना भी फंड है, आपने उसको कैसे मैनेज करना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ये आज की स्ट्रेटेजी, आज का मेथड, डीसीए का मेथड मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले ये बताती चलूं, मेरे नाम के बहुत ज्यादा फेक अकाउंट बन चुके हैं, तो काइंडली आप फेक अकाउंट से बचें। कोई भी आपको खुद से पर्सनली मैसेज करता है तो आप उनको पेमेंट देने से पहले कंफर्मेशन करें क्या आप उसी बंदे को पेमेंट देने जा रहे हैं जिसके साथ आप कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसका कोर्स बाय करना चाह रहे हैं, वट एवर कोई भी आपका प्लान है तो काइंडली कंफर्मेशन नेसेसरी है। आप वॉइस मैसेज करें, कॉल करके आप पूछें क्या ये वही पर्सन है जिसको आप पेमेंट दे रहे हो। तो गलत जो स्कैमर लोग हैं उनसे बचें। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ और लोगों का भी फायदा हो सके। स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं और स्टक हो जाते हैं, कैसे वो अपने उस स्टक फंड को अपने वहां से इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन है। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी स्पॉट ट्रेडिंग में आप डीसीए कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट $100 के साथ करना चाहते हैं तो आपके पास 30% और 40% के अकॉर्डिंग आप उसको लेकर चल सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है, ये जो स्ट्रेटेजी है, आप $100 के साथ भी कर सकते हैं, $500 के साथ भी कर सकते हैं, $1000 के साथ भी कर सकते हैं, और ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर अपना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, अगर आपने फर्स्ट बाइंग की है ऐसे कॉइन की जिसकी प्राइस $1 है, अब उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 30% के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप $1 लगाते हैं तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% के अकॉर्डिंग 30 कॉइन्स आएंगे। और सेम इसी तरह से अगर आप सेकंड आपने बाइंग करनी है, अब सेकंड बाइंग की जरूरत क्यों पेश आएगी, अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट अप जाती है 1.1 होता है, 1.2, 1.5 इतना भी अगर ये कॉइन की प्राइस बढ़ती है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर इन केस ऑफ एनी पोजीशन मार्केट डाउन आ जाती है, वो $1 से डाउन आकर $0.5 पर चला जाता है, तो उस कॉइन की प्राइस जब $0.5 जाएगी आप उसको दोबारा 30% के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो $0.5 के अकॉर्डिंग आपके जो कॉइन्स होंगे वो अब 60 कॉइन्स आप उसको बाय कर सकते हैं। पहले आपके कॉइन की तादाद थी 30 कॉइन्स थे, अभी जो आपके कॉइन्स हो गए हैं वो हो गए हैं 60 कॉइन्स। ये आपके टोटल कॉइन्स
बन गए 30 कॉइन्स एंड 60 कॉइन्स, टोटल हो गए 90 कॉइन्स। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो बनी है वो $60 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बनी है। और जो कॉइन की एवरेज प्राइस पहले जो बन रही थी वो बन रही थी $1, दूसरी जो एवरेज प्राइस बनी वो 0.5 बनी। और जो अगर इसकी एवरेज प्राइस की बात की जाए तो कॉइन की एवरेज प्राइस $0.66 के अकॉर्डिंग आपके पास 90 कॉइन्स आ गए हैं। अब अगर यहाँ से मार्केट अप जाती है तो आपको उस हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर इन केस ऑफ एनी सिचुएशन मार्केट डाउन आ जाती है, अब कभी भी आपने डीसीए जब करना होता है तो आपने 10% या 20% के हिसाब से या 8% के हिसाब से नहीं करना होता। आपने वेट करना होता है एक अच्छा मूव हो। अच्छा, अगर ज़्यादा डाउन आता है तो आप उस चीज़ का वेट करो, तो आप उसमें एंट्री लो और उसमें अपना डीसीए करो, तो ही आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप थर्ड बाइंग करना चाहते हैं, अब थर्ड बाइंग में आपकी जो कॉइन की प्राइस है अगर $0.25 है, अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने करनी है $40 के अकॉर्डिंग, या आपने 40% के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। $0.25 पे अगर आप अपनी प्राइस लगाते हैं 40% के अकॉर्डिंग तो आपके पास 160 टोकन्स और आएंगे। अब जो पहले आपके 30 टोकन्स थे फिर 60 हो गए, फिर 160 टोकन्स बन गए। अब इन सबको अगर मिलाएंगे तो टोटल कॉइन्स जो आपके पास बनेंगे, टोटल कॉइन्स जो आपके पास आएंगे वो 250 कॉइन्स हो जाएंगे। और अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगी वो $100 लगी। अब यहाँ पर उस कॉइन की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। आपके पास जो एवरेज प्राइस बनी है वो $0.4 बनी है। कॉइन्स कम नहीं होंगे, उस कॉइन्स की जो एवरेज प्राइस है, जो उसके टोकन्स की प्राइस है, उसकी वैल्यू कम हुई है। आपके पास कॉइन्स तो ज्यादा हो रहे हैं, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी आपके कॉइन्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो फंड होगा, आपका पोर्टफोलियो में इजाफा होगा। इसको कहते हैं डीसीए। स्पॉट में डीसीए करना बहुत ही एक खूबसूरत मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इससे आप अपना फंड रिकवर भी कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट भी अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट में कभी भी आपको नुकसान के चांसेस नहीं होते। आपने फंड को मैनेज करके चलना होता है। फंड को जब आप मैनेज करके चलेंगे तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। जो मैंने आपको मेथड बताया है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप $500 के अकॉर्डिंग भी ये वाला स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। आप 1000 के अकॉर्डिंग भी ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। आप 10,000 के अकॉर्डिंग भी ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर आप कम अमाउंट लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, अगर आप ज्यादा अमाउंट लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैं आप लोगों को डिग्रेड नहीं कर रही जिनके पास फंड कम है, मैं आपको एक रियल बात बता रही हूँ कि आपको कम अमाउंट से इतना मजा नहीं आएगा, इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना ज्यादा आप लोगों को ज्यादा फंड लगाने से एक प्रॉफिट हो सकता है। बट यहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा कि आपके पास पैसा ज्यादा हो, आपके पास फंड ज्यादा हो। मैटर ये करता है कि आपने अपने फंड को मैनेज कैसे करना है। जब तक आप फंड को मैनेज करके नहीं चलेंगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। चाहे आपके पास $100 है, आप उसको मैनेज करना सीखें। कभी भी आपने अपना सारा फंड एक ही कॉइन में नहीं लगाना। अगर आप अपना सारा फंड एक ही कॉइन में लगाएंगे तो आप ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे। इस तरीके से अब आपने फंड की मैनेजमेंट करनी है। ये थी आज की मेरी वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ और भी लोगों का फायदा हो सके। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर सेंड करूंगी एंड देन उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं जो मेरा नाम, मेरी आईडी को यूज़ कर रहे हैं, मेरी पिक्चर्स को यूज़ करते हुए लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, खुद से मैसेज करते हैं। तो काइंडली ऐसे स्कैमर से बचें। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी फंड भेजना चाह रहे हैं, आप पहले कंफर्मेशन करें, वॉइस लें, कॉल पे बात करें। तो आपको जब कंफर्म हो जाए तो ही आप उनको पेमेंट सेंड करें।